जड़ी बूटियों को जब हवन में जलाते हैं तो वो सूक्ष्म रूप में वायुमंडल में जाती है और वायुमंडल में जाकर के वो फैल जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं आपको। कई बार आप देखते हो घर में कोई मिर्च जलाओ, कोई मिर्च आपने जलाई तो क्या होगा, एक कमरे में बैठ जाओ, जितने लोग बैठे सारे बैठ जाओ, मिर्च जला दो, एक मिर्च जलेगी तो वो मिर्च बहुत सारे परमाणु में टूट के उस इन्वायरमेंट में फैल जाएगी और श्वासों के द्वारा आपको क्या होगा, आपको इचिंग होने लगेगी, आपको खांसी होने लगेगी, आपकी आंखों में जलन होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो छोटी सी एक मिर्च बहुत सारे परमाणु में टूट करके वायुमंडल में फैल के ठीक उसी प्रकार से जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, जो हम जड़ी बूटियां सामग्री के रूप में अपने यज्ञ हवन में जलाते हैं, वो भी उसी प्रकार से वायुमंडल में फैल जाती है और उसका लाभ आपको मिलता है। ऋषियों ने इस अनुसंधान को किया, इस खोज को किया, किस रोग में कौन सी जड़ी बूटी जलानी है, इस पर अनुसंधान का विशेष पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर रिसर्च करके हम लोग दुनिया को बताएं कि हमारे पास एक ये विद्या भी है जो पूरी दुनिया को जिसकी आज आवश्यकता है। ये मैं आपको यज्ञ हवन की मात्र एक भौतिक बात कर रहा हूं। इसका अध्यात्म आप देखेंगे मानसिक रोग पड़े हैं तो आजकल इलाज क्या है मॉडर्न साइंस में? मॉडर्न साइंस में वो क्या करेंगे, बिजली के झटके दे देंगे, क्यों नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और कुछ ना मिलेगा तो नींद की गोली दे देंगे, बोला ये पड़ा रहेगा इसी है। ये इलाज है क्या? ट्रीटमेंट है? ये ट्रीटमेंट नहीं है। हमारे यज्ञ हवन के द्वारा हमारे ऋषि मुनि लोग हमारे मनोरोगों का इलाज करते थे। जिस प्रकार से साइकेट्रिस्ट होती है, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं, उसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनि लोग रहते थे। वनों में आपने देखा होगा कई बार किसी को मनोरोग हुआ घर में तो उसे बोला कि इनको ले जाओ, उन्हें महात्मा जी के पास ले जाओ, भैया से वहां आश्रम में छोड़ाओ तो वो इनका इलाज करेंगे। क्या वो झाड़ फूक करते थे? अरे उसको उसके स्वरूप को हमने बिगाड़ दिया। वो साइंटिस्ट थे, वो सब वैज्ञानिक थे, उसके स्वरूप को हमने बिगाड़ा। वो झाड़ फूक नहीं करते थे, वो तो एक साइंटिफिक प्रोसेस था। भाई माना किसी को कोई मनोरोग हुआ, उसको छोड़ा है आश्रम में तो उसका स्थान चेंज हो गया एक तो। दूसरा, वहां जाकर के चूंकि हर ऋषि की कुटी में एक हवन कुंड तो होता ही था, तो आप मानते ही है हवन कुंड तो होता ही था। तो वहां के हवन कुंड में उसके रोगों को जान करके ऋषि मुनि लोग जो थे वो उनकी जड़ी बूटियों का चुनाव करते थे कि कौन सी जड़ी बूटी को हवन कुंड में जलाया जाए। उसको बैठा करके वहां पे हवन किया, यज्ञ किया, उसके बाद उसको प्रवचन किया। प्रवचन मीन्स काउंसलिंग। अब काउंसलिंग भी हो गई क्वेश्चन के रूप में। तो यानी कि एक साइकेट्रिस्ट के यहाँ जितना काम होता है वो सारा काम उस ऋषि मुनि की कुटी में होता था और कुछ समय के बाद व्यक्ति ठीक होकर के अपने घर आ जाता। ये था हमारा एक बहुत जबरदस्त साइंस, बहुत जबरदस्त विज्ञान रहा है हमारा ये। तो इस विज्ञान को हमें आगे लेकर के चलना। हर योग शिक्षक को हवन यज्ञ करने का अनुभव होना चाहिए। ये पर्ची भी मेरे पास आई है, मैंने कहा था कि अभी थोड़ा सा समय और भी लेता हूं, बहुत शॉर्ट हो जाएगी फिर। हाँ।